Hello bachcho, welcome to Boom Academy. Problem says in the given circuit, charge Q2 on the 2 microfarad capacitor changes as C is varied from 1 microfarad to 3 microfarad. Q2 as a function of C is given properly by हमें बताना है कौन से डायग्राम में प्रॉपरली जो Q2 और C का डायग्राम बन रहा है, ग्राफ बन रहा है, वो कौन सा होगा। ठीक है, सो देखिए आसान है, हम लोग कर लेते हैं इसे, समझिएगा बस। यहां से मानते हैं हमारे पास कोई बैटरी लगी है, इससे चार्ज निकल रहा है Q, और ये Q चार्ज आप लोगों को मालूम है यहाँ पर जाएगा, Q2 का यहाँ पर बंटवारा होगा, Q का बंटवारा होगा। इसमें मान लेते हैं Q2, क्योंकि बोला गया है कि 2 माइक्रोफैराड में क्या Q2 है, तो Q2, और इसमें जा रहा है Q1। ठीक है, अब देखिए हमें पहले यहाँ पर निकालना है टोटल जो Q है इसका वैल्यू क्या होगा, Q का वैल्यू। तो Q का वैल्यू निकाल लेते हैं, आसान है। कैसे निकालेंगे Q का वैल्यू, देखिए C इक्विवेलेंट निकालना है पहले, तो C इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। C इक्विवेलेंट इसका 3 माइक्रोफैराड और 2 माइक्रोफैराड का क्या होगा, C इक्विवेलेंट 1 बोल देता हूँ, पैरेलल में है तो पैरेलल के लिए सब लोग जानते हो C1 प्लस C2 प्लस डेड जितने कैपेसिटर लगे हों, तो यहाँ पर हमारे पास दो ही है, तो 1 प्लस 2 C इक्विवेलेंट 1 क्या आ जाएगा हमारे पास, C इक्विवेलेंट 1 इक्वल टू 3 माइक्रोफैराड। ये हमारे पास C इक्विवेलेंट 1 आ गया। जैसे ही हमारे पास C इक्विवेलेंट 1 आ गया, अब हम लोग टोटल C इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। ठीक है, सर्किट का अभी हम लोगों ने 1 माइक्रोफैराड 2 माइक्रोफैराड का निकाला है, अब C को भी कमेंट कर लेते हैं। तो C इक्विवेलेंट सीरीज के लिए क्या होता है, ये पैरेलल का फॉर्मूला होता है, पैरेलल C इक्विवेलेंट फॉर सीरीज। सीरीज के लिए क्या होता है, 1 अपान C इक्विवेलेंट इक्वल टू आ जाएगा 1 अपान C इक्विवेलेंट 1 प्लस 1 अपान C इक्विवेलेंट 1 का वैल्यू कितना है 3, तो यहाँ से मैं डायरेक्ट C इक्विवेलेंट निकाल ले रहा हूँ। क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे, फिर कॉस इधर उधर कर देंगे, इसे ट्रांसपोज कर देंगे, तो आ जाएगा 3C अपान 3 प्लस C, ये आ जाएगा मेरे पास C इक्विवेलेंट। ठीक है, एक सेकेंड हॉट पॉज हो रहा है, इसे सही कर लेते हैं। ठीक है, देखिए हम लोगों ने C इक्विवेलेंट की वैल्यू निकाल ली है। अगर C इक्विवेलेंट की वैल्यू निकाल ली है तो अब हम लोग आसानी से निकाल लेंगे Q क्या होगा हमारा, Q बराबर होगा C बराबर क्या होता है Q अपान B, तो C भी डायरेक्ट लिख देते हैं, C और B, V की जगह में यहाँ E लिखेंगे हम लोग। ठीक है, क्योंकि हमें E गिवन है। ठीक, तो Q C इक्विवेलेंट होगा ना, C इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना है, C इक्विवेलेंट का वैल्यू है आपका 3C अपान, तो यहाँ पर क्या 3CE अपान 3 प्लस C, ये Q का वैल्यू आ गया। अब अगर हमने Q का वैल्यू निकाल लिया, तो अब हम सिंपली यहाँ पर Q2 का वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे Q2 का वैल्यू निकालेंगे, आप लोगों को मालूम है Q2 का वैल्यू क्या होगा, इसका कैपेसिटेंस मालूम है, कैपेसिटेंस मालूम है इसका। सर चलिए हम Q2 का ही डायरेक्ट वैल्यू निकाल ले रहे हैं। ठीक है, पोटेंशियल ड्रॉप वगैरह नहीं निकाल रहे हैं, Q2 का डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगा। Q2 का वैल्यू कैसे आएगा, हम लोग मेन इक्वेशन जानते हैं कैपेसिटर की, मेन इक्वेशन क्या होती है, C इक्वल टू Q अपान V। अगर हमारी ये दो कैपेसिटर है, एक 1 माइक्रोफैराड 2 माइक्रोफैराड, ये इनके क्रॉस देखिए ये किस में है, पैरेलल में। अगर पैरेलल में तो इनके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा। अगर पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तो V को कांस्टेंट बोल सकता हूँ थोड़ी देर के लिए। अगर B कांस्टेंट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा हमारे Q के, मतलब जिसकी ज्यादा कैपेसिटेंस उसमें ज्यादा चार्ज। तो यहाँ से हम चार्ज निकाल सकते हैं Q2 में क्या आ जाएगा चार्ज, Q2 में आ जाएगा 2 अपान 1 प्लस 2 इंटू Q। तो Q का वैल्यू क्या है हमारे पास, ये Q का वैल्यू, तो यहाँ से रख दीजिए, जो हमारे पास फंक्शन बनेगा कुछ बन जाएगा ऐसे। तो ये है हमारे पास क्या, ये टोटल Q है, और ये Q2 हमने निकाल लिया है, तो Q का वैल्यू कहाँ से आ जाएगा, इसे इक्वेशन 1 बोल दूं, इसे 2 बोल दूं, 1 और 2 से क्या आ जाएगा, फ्रॉम 1 एंड 2 क्या आ जाएगा मेरे पास, Q2 इक्वल टू आ जाएगा 2 अपान 3 इंटू 3CE अपान में आ जाएगा 3 प्लस C। ठीक है, ये आ जाएगा। सो यहाँ से देखो कुछ गड़बड़ की क्या, 2 और 3 है, नीचे 3 प्लस C, ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो Q2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2
सी, हाँ ई को बाहर कर लेते हैं, सी को अंदर कर लेते हैं, तो सी अपान 3 प्लस सी, ये आ गया मेरे पास Q2 का वैल्यू। अब देखिए Q2 का वैल्यू हमने निकाल लिया, इसके बाद हमें ये देखना है इनमें सॉरी बाहर से बस आ रही है इसलिए देखिए यहाँ से मैं क्या करता हूँ, मुझे डिफ्रेंशिएट करता हूँ। सो यहाँ पर डिफ्रेंशिएट कर ले रहे हैं हम लोग। जैसे इसे डिफ्रेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू 2, मैं इसे स्लोप निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर ऐसे पता नहीं चलेगा, स्लोप निकाल लेंगे तो हमें आसानी से पता चल जाएगा स्लोप के जरिए। सो स्लोप निकाल रहा हूँ, स्लोप निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, डिफ्रेंशिएट करते हैं डी क्यू अपान विद रिस्पेक्ट टू सी, क्योंकि हमारा ग्राफ किस में है, Q2 और C में है, तो C के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दे रहा हूँ। जैसे डिफ्रेंशिएट करूंगा क्या आएगा, 2e तो बाहर कांस्टेंट है, इसे हमें इस टाइप का जब भी फंक्शन गिवन हो तो हम ऐसे कुछ डिफरेंशिएट करते हैं। मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ, मान लो u है हमारा x अपान वाई गिवन है, तो इसे डिफरेंशिएट करना है u को विद रिस्पेक्ट टू x। तो कैसे करते थे, नीचे वाले को ऊपर ले जाकर छोड़ देते हैं, फिर जो ऊपर रहता है प्रोडक्ट में उसे हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू, और माइनस अब क्या करते हैं, इसे छोड़ देते हैं जिसे डिफरेंशिएट कर चुके हैं, और y वाले का डिफरेंशिएशन कर देते हैं, और नीचे जो हमारा y होता है उसका होल स्क्वायर। तो ये है हमारे पास एक फार्मूला, ठीक है, डिवीजन वाला जो लगाते हैं यहाँ पर। तो मैं यही फार्मूला सेम अप्लाई कर रहा हूँ, जैसे अप्लाई करूंगा क्या हो जाएगा, सी 3 प्लस सी को ऊपर छोड़ूंगा, सी का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू सी करूंगा 1 हो जाएगा, माइनस सी को छोड़ दूंगा उसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो क्या हो जाएगा, वो भी 1 आ जाएगा हमारा, ठीक। और नीचे क्या हो जाएगा, 3 प्लस सी और होल स्क्वायर। तो इसे सॉल्व करने में क्या आ जाएगा मेरे पास, ये सी से सी कैंसिल आउट हो जाएगा, 6e अपान 3 प्लस सी ऑफ होल स्क्वायर। अब देखिए जो हमारा स्लोप है वो पॉजिटिव है, जैसे जैसे आप सी का वैल्यू बढ़ाओगे तो स्लोप ओवरऑल क्या होगा, घटेगा, ठीक है। तो ऐसा कौन सा ग्राफ है जिसमें हम सी का वैल्यू बढ़ा रहे हो स्लोप घट रहा हो, तो देखो यहाँ पर क्या है, स्लोप पहले ज्यादा है, फिर देखो स्लोप घटता जा रहा है घटता जा रहा है, तो ये वाला करेक्ट आ रहा है। और हम अदर ऑप्शन चेक कर लेते हैं, यहाँ पर क्या है, कंटिन्यूअसली स्लोप बढ़ रहा है, तो इससे कोई फायदा नहीं है हमारा, ठीक है, तो ये नहीं होगा। और ये वाले में देखो स्लोप क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो ये वाला भी नहीं होगा। इस वाले में स्लोप क्या होगा, निगेटिव स्लोप वाला तो है नहीं, क्योंकि हमारा यहाँ पर पॉजिटिव है, ठीक है, निगेटिव तो आया ही नहीं। आई होप ये सॉल्यूशन आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू।